नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार श्रीधर पंडित ने श्री विद्या के उस त्रिक शास्त्र के उस आध्यात्मिक रहस्यों को किस प्रकार इतना सरल रूप में सभी के लिए संभव कर दिया कि आज उन गूढ़ रहस्यों को समझे बिना भी आप सरल और सहज यात्रा के माध्यम से उन गहराइयों को अनुभव कर सकते हैं। श्री विद्या एक अत्यंत गूढ़ और इवॉल्व साइंस है, विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो बहुत ज्यादा इवॉल्व है और सक्षम है इस कलियुग काल में बहुत छोटे से समय में हमारे को जीवन के सत्य तक, जीवन मुक्ति तक पहुंचाने में। वास्तव में क्रिया योग और श्री विद्या ही दो मार्ग हैं जो श्रेष्ठ और अत्यंत शीघ्र हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में श्री विद्या क्योंकि तांत्रिकों की साधना रही प्रमुखतः, तो इसलिए अब श्रीधर पंडित के सामने भी जो समस्या थी वो यही थी कि किस प्रकार से एक साधारण सहज व्यक्ति भी इस साधना को उपलब्ध हो सके। तो वैष्णव शक्ति का जो मार्ग है उसमें जो सरलतम साधना प्रयोग है या उपाय है वो है स्मरण। स्मरण का मतलब है याद रहना, याद रखना, होश का लगातार निरंतर बने रहना, चेतना का बोध बने रहना। दूसरी चीज, इसमें कुछ साधना करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ उपासना की आवश्यकता है, पास बैठने की आवश्यकता है। और उस पास बैठने के लिए आपको उनके पास तो पहुंचना ही पड़ेगा शक्ति के। तो इसलिए ये पूरी यात्रा वास्तव में हमारे द्वारा हम करी गई एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम उस आद्य शक्ति के, उस देवी के समीप जाके बैठना चाहते हैं। अब उस पूरी यात्रा को आप इस दृष्टि से देखिए कि किस प्रकार से हम उनके और करीब पहुंचते चले जाते हैं। यहीं पर ही अगर आप देखें तो जो तंत्र की साधना है, भैरव उसी का प्रतीक है। तो जब वो वैष्णवी शक्ति की ओर गति करते हैं तो वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अवतारों में सभी के अहंकार का नाश किया। ऐसे में जब वहां अहंकार का स्थान नहीं है तो उसको अगर आप लेकर के चलेंगे तो अंततः उसका नाश होगा ही होगा। श्रीधर एक ऐसे पंडित हैं जिन्होंने अहंकार पहले ही त्याग दिया, पहले ही देवी के चरणों में समर्पण कर दिया। और भैरव वो साधक है जिन्होंने अंत काल तक अहंकार का त्याग नहीं किया और फिर उन्हें अहंकार के त्याग के होते ही जो देवी की शक्ति के माध्यम से हुआ, उन्हें अपना बोध हुआ और बोध होने के बाद वो शक्ति में समर्पित हुए। तो दोनों ही रास्ते हैं। पहला रास्ता एक वैष्णव रास्ता जिसमें जो अनवांटेड लोड हमने कंधे पे ले रखा था यात्रा में, जिसे अहंकार कहते हैं, उसे पहले ही उतार के फेंक दिया गया। और दूसरा एक वो मार्ग जिसमें उस लोड को लेकर के वो ऊपर तक चलते गए, उस अहंकार को लेकर भैरव ऊपर तक गए और अंततः देवी ने उस भैरव के अहंकार का बोझ काट के उतारा। तब उन्हें रियलाइज हुआ सच्चाई का। तो श्रीधर की इस यात्रा में, उनके द्वारा खोजे गए इस पाथ में हमें उपासना यानी देवी के करीब जाना है। और देवी के करीब जाने के लिए जिस समय हमें बोध आता है, बुलावा आता है, बुलावा आने का मतलब क्या हुआ? अहंकार का त्याग करके उठना और चले जाना। तो अहंकार के त्याग से ही शक्ति की ऊर्जा हमें मिलनी प्रारंभ हो जाती है और इसीलिए ये यात्रा अत्यंत दिव्य बन जाती है। तो हमारी माता वैष्णो देवी यात्रा का पहला दुर्लभ सूत्र हुआ कि अहंकार को त्याग कर हम अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करें या फिर अहंकार को धारण कर इस यात्रा को करें। और यहीं पर ही फर्क आ जाता है श्रीधर में और भैरव में। अब इसके बाद दूसरा जो प्रमुख बिंदु आता है वो इसी बात से ओरिजिनेट होता है
क्योंकि भैरव ने अहंकार त्याग नहीं किया, उस अहंकार को धारण करके चला, तो उसने बहुत सारे उसको आडंबरों की, उसको बहुत सारी साधनाओं की, मंत्रों की, तंत्रों की आवश्यकता पड़ी, साधनाओं की, ध्यान की, बहुत सारी क्रियाओं की आवश्यकता पड़ी, जिनके माध्यम से वो उस शक्ति के मार्ग का अवलोकन कर सका और उस पर चलता गया ताकि वो शक्ति को प्राप्त कर सके। जबकि श्रीधर पंडित, क्योंकि अहंकार को पहले ही उन्होंने त्याग दिया, और अहंकार त्याग का अर्थ होता है समर्पण कर देना, और उन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को देवी को, तो इसलिए अब जिम्मेदारी देवी की हो गई, श्रीधर पंडित की नहीं। और वो देवी उनको लेकर के अपने आप चल रही थी उस ऊर्जा की ओर। तो बेसिकली प्रकृति स्वयं श्रीधर की मदद कर रही थी उस रास्ते पे चलने के लिए जहां चल करके वो देवी तक पहुंच सके। अब आप एक सरल सी चीज समझने का प्रयास कीजिए। आज तो पूरा रास्ता पक्का बना हुआ है, उसके ऊपर शेड्स लगे हुए हैं, लेकिन जिस समय पहली बार श्रीधर पंडित चलना शुरू किए होंगे देवी की ओर, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता है, कहाँ से चढ़ना है, किस दिशा में जाना है, कितने डिग्रीज पे ऊपर उठना है? कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो समर्पित थे। और जो समर्पित है और जुड़ा हुआ है, तो बस दूरियां मिटनी रह गई है। वो जुड़े हुए थे देवी से, वैष्णवी शक्ति से, और उस जुड़ाव का कारण है भाव। उन भावनाओं में, उन भावों में वो अपने आप ही उस ओर गतिशील होते जा रहे थे जहां उनकी आत्म ऊर्जा, वो देवी स्थित थी। इसलिए जो दूसरा भेद आता है भैरव और श्रीधर की यात्रा में, वो ये कि भैरव बहुत सारे उपायों के माध्यम से देवी के रास्ते को पकड़ रहा था और चल रहा था, जबकि श्रीधर कोई प्रयास किए बिना आनंद पूर्वक अपने आप ही प्रकृति की मदद से उस ओर बढ़ते जा रहे थे। और इसी कारण से उनकी सारी यात्रा एक आनंद यात्रा थी। उन्हें सिर्फ जयकारे लगाते जाना था, उन्हें सिर्फ भजन करते जाना था, उन्हें अपने आप में उन भावों को अनुभव करते जाना था, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो अगर वास्तव में हम देखें, आज भी हमारी जो यात्रा है उसमें बहुत लोग बोलते हैं कि बुलावा आया है, चलना है। फिर जब वो बुलावा आ गया और चलने लगे, तो चलने के बाद में वो लोग जयकारा बोलते हुए चले जाते हैं। उन्हें दूसरों के मुकाबले थकान कम होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें से जो दोनों पथ है, भैरव वाला और श्रीधर वाला, चॉइस व्यक्ति की है। पहुंचना दोनों को देवी के उस द्वार आनंद के लिए ही है, और यही जीवन है हमारा। अगर आपने अहंकार को पहले बिंदु पर ही त्याग दिया तो आप श्रीधर हो गए, और अगर आपने अंतिम बिंदु तक नहीं त्यागा तो देवी की कृपा से वो त्याग हो जाएगा, और आप उस यूनिवर्सल ऊर्जा से संपर्क जुड़ सकेंगे और उसे अनुभव कर सकेंगे। तो वास्तव में जो ये यात्रा है, ये यात्रा दोनों ही प्रकार से संभव की हो सकती है, और हुई है। इस कथा से हमें समझ में भी आता है, माता वैष्णो देवी की कथा से, कि ये दोनों ही यात्राएं संपन्न हो सकी। अब चुनाव हमारा है कि हम जब इस यात्रा को प्रारंभ करें तो किस ओर से चलें। तीसरा और प्रमुख बिंदु वो ये है कि श्री विद्या की साधना जनरली मंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से करी जाती है, योग के माध्यम से करी जाती है, बट ये एक भक्ति भाव का मार्ग है, श्रीधर वाला मार्ग है, एक समर्पण वाला मार्ग है। और ऐसे में जो व्यक्ति ऑलरेडी अहंकार को त्याग कर चुका है, वो श्री को धारण कर चुका है, वो देवी को अपने अंदर ऑलरेडी धारण कर चुका है, उससे जुड़ चुका है देवी से, तो इसलिए उसकी गति, उसे कहीं भी छोड़ दो, वो घूम फिरकर देवी तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि वो श्रीधर है। तो आप भी अपनी यात्रा को प्रयास करें कि श्रीधर के रूप में अगर चलेंगे तो देवी को खोजना नहीं पड़ेगा। आप उन पिंडियों के दर्शन कर रहे होंगे और उस समय भी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर श्रीधर है बन के जाते हैं तो वो पिंडियां अपने आप ही आपके सामने उस स्तर से, जो अगला स्तर है, उसको स्पष्ट करने लगती है। वो अपने आप स्पष्ट हो जाता है, कुछ करने का प्रयास
करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि आप तो उन्हें धारण किए हुए हैं, वो तो ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं आपसे। तो आप, आशा है कि आप इस चर्चा से अपनी वैष्णो देवी की यात्रा अपने इच्छा अनुरूप, अपने स्वभाव अनुरूप, अपनी श्रद्धा अनुरूप इस साधना का चयन करेंगे, इसका मार्ग चयन करेंगे और उसी अनुरूप आप इस यात्रा को कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही।